कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीना मेरा स्वरूप है, लेकिन उस मार्गशीर्ष महीने में भी ठाकुर जी की प्राप्ति इतनी सहज नहीं है जितनी सहज भगवत प्राप्ति कार्तिक मास में। कार्तिक मास जिसे दामोदर मास भी कहते हैं, मतलब एक प्रकार से जितने महीने हैं प्रत्येक महीने में आपको साधन करना पड़ेगा, आपको ठाकुर जी को रिझाना पड़ेगा, आपको ठाकुर जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब ठाकुर जी रिझेंगे। लेकिन कार्तिक मास में तो ठाकुर जी बंधते हैं, प्रेम पाश में बंधते हैं। या ऐसा मैं कह दूं कि साधकों के लिए मार्गशीर्ष मास होगा, याज्ञिकों के लिए मार्गशीर्ष मास होगा, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति करने वालों के लिए कार्तिक मास है। क्योंकि इसी मास में यशोदा मैया की रस्सी में बंध गए ठाकुर जी, और ठाकुर जी बंद करके संकेत करते हैं कि अगर कोई अपनो प्रेम प्रस्तुत करेगो, अपने अटूट प्रेम से मुंह को चाहेगो, तो या महीना में मुंह को बांध सके जैसे मैया ने बांध लियो। और तो ठाकुर जी को बांधने की सामर्थ्य ब्रह्मांड में किसी में आई नहीं। लेकिन इस कार्तिक मास की कैसी योग्यता कि विश्व को मुक्त करने वाले परमात्मा भी इस मास में बंध गए। जो परमात्मा किसी के बंधन में नहीं आ सकते वो इस मास में बंधे हैं, इसलिए ये मास सबसे श्रेष्ठ है, कार्तिक मास। शाम को कथा के बाद थोड़ी एक सॉल एक्स्ट्रा पहन लिया कीजिए और फिर गंगा जी जाया कीजिए, और श्री गंगा जी के तट पर बैठ करके दीप जलाया कीजिए। दीप दान तो यहां करेंगे तो दीपक तो पहले ही उल्टा हो जाएगा। यमुना जी की तरह वृंदावन में तो नहीं होगा कि बहने लगे, पर आप घाटों को तो सुंदर सजा ही सकते हैं। दीप दान यहां करो, गंगा जी को केवल दूर से दिखा दो और किनारों पर ही दीपक खूब सुंदर प्रस्तुत करो।